हेलो एवरीवन। आज सीएसआई नेट का एग्जाम आने वाला है 6 जून को लाइफ साइंस का। और सभी को इतना वो है कि क्या पढ़ा जाए, क्योंकि बीएससी एमएससी पूरा का पूरा एक्चुअल में सिलेबस उसमें कवर अप होता है। और ए बी सी सेक्शन 3 पार्ट्स होते हैं। ए सेक्शन मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, बी सेक्शन में आपके कुछ न्यूमेरिकल ये जो ऑप्शन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और सी सेक्शन में आपका एक्सपेरिमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं और 75 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 25 क्वेश्चन आपको सी सेक्शन में अटेम्प्ट करने होते हैं। बी सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं और 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और अगर आप ए सेक्शन की बात करो तो ए सेक्शन की बात करें तो उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो इतना जरूरी नहीं है कि आपको 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपको जितने आते हैं आपको अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जब सीएसआई नेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे पहले पार्ट सी का एक बार 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जो आपने अच्छे से जो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े हैं समझे हैं वो आप प्रिपेयर करके जाओ इस टाइम पे, क्योंकि 4-5 डेज ही रह गए हैं। 6 जून को एग्जाम है, तो आप पूरा सिलेबस लेके नहीं बैठोगे। कुछ 4 टॉपिक को जो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, चाहे वो आपकी बॉटनी हो, मेरा जैसे बॉटनी था तो मैंने बॉटनी का प्रिपेयर किया था, उसी तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट है तो आप 4 टॉपिक जो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। और जब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक्चुअल में टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं बात करूं सीएसआई नेट एग्जामिनेशन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है एक तो आपका सेल बायोलॉजी, सेकंड आता है जेनेटिक्स, थर्ड आती है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, फोर्थ आपका इकोलॉजी इवोल्यूशन, एंड थर्ड लास्ट में आता है डेवलपमेंट बायोलॉजी। और एक और टॉपिक होता है जो कि थोड़ा सा मोल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि 4 टॉपिक्स आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप कोई से भी 4 टॉपिक्स ले सकते हो, जिसमें आप सी सेक्शन के पार्ट उसमें से भी 25 क्वेश्चन चूज करना होता है। तो उसके लिए आपको कम से कम 4 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस पे जाओ जो आपने प्रिपेयर करके गए हो, ठीक है। जैसे मैंने बॉटनी का किया है तो मैं बॉटनी का प्रिपेयर पहले क्वेश्चन वो चूज करूंगी और उस पर लगाऊंगी। थर्ड, अगर मैंने जेनेटिक्स का किया है तो मैं जेनेटिक्स पे लगाऊंगी, या फिर मैंने इकोलॉजी इवोल्यूशन पे किया है तो मैं इकोलॉजी इवोल्यूशन पे लगाऊंगी, या डेव बायो पे मैंने किया है डेवलपमेंट बायोलॉजी पर तो मैं डेवलपमेंट बायोलॉजी क्वेश्चन पहले चूज करूंगी, ठीक है। तो उसमें से फिर 25 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूंगी। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूं कि 2020 से 21 तक बॉटनी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लांट फिजियो से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम जब ये बात करते हैं प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें 11th-12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉटनी की, क्योंकि 2020 देखो या 21 देखो या 22 देखो, तीनों में इन तीनों साल में क्या हुआ है कि आपका एक तो केवल बॉटनी का जो पार्ट होता है, जो मेन कंटेंट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। लाइक कैसे पूछता है कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जब 2020 में एग्जामिनेशन हुआ था, और जिब्रेलिन हार्मोन से रिलेटेड। अब क्या होता है जब हम एक्सपेरिमेंट वाइज क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट वाइज क्वेश्चन में जिब्रेलिन हार्मोन है या फिर जो भी फाइटोक्रोम है या फोटोपेरियोडिक एक्टिविटीज है, तो वहां पे कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं, एक्चुअली में कौन से रिसेप्टर बाइंड करता है, रिसेप्टर पे कौन से प्रोटीन बाइंड करते हैं, तो उसकी वजह से म्यूटेशन होने की वजह से क्या इफेक्ट आता है। जैसे इथाइलिन हार्मोन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, जिसमें ट्रिपल रिस्पॉन्स के बारे में बताया गया था कि अगर मैं उस जीन को म्यूटेट कर दूं तो उस ट्रिपल रिस्पॉन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअल में हार्मोन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी 11th-12th की जो एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो उसमें एनाटॉमी, अगर आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो ना तो उसमें एनाटॉमी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको प्लांट फिजियो से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। 3 सालों में एक ही क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से ज्यादातर पूछा गया, वो कौन सा था, C3 साइकिल से रिलेटेड। C3 साइकिल जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में आपको बताया कैसे होती है, C3 साइकिल में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन C3 साइकिल 2020 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया। और क्या पूछा गया था, बस यहाँ पे ये जो स्टेप्स होती है, कार्बोजाइलेशन स्टेप होती है, एक होती है रिडक्शन स्टेप होती है, और एक होती है रीजनरेशन। यानी कि मुझे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो 3 स्टेप में रिक्वायर्ड है, कार्बोजाइलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। इन्हीं 3 फेज पे
क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि रिडक्शन फेज में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फॉर कार्बोजाइलेशन एटीपी विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या कार्बोजाइलेशन के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होती है? नहीं। कहाँ एटीपी रिक्वायर्ड होती है? रिडक्शन फेज, यानी कि जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तब आपको एटीपी की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, फिर सेकंड नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पूछा गया कि इस रिडक्शन फेज में कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी एटीपी कहीं भी आता है तो वहां पे काइनेज का वर्ड जरूर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन में क्या था? फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। क्या था? फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। जो भी सबस्ट्रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसके नेमिंग देते हैं। लाइक काइनेज है तो उसका सबस्ट्रेट क्या है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नेम दिया, तो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज ऑप्शन में था, लगा लिया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है लाइक C3 साइकिल हो गया, C4 साइकिल हो गया, C2 साइकिल हो गया, है ना, कैम साइकिल हो गई। तो ये जो प्लांट फिजियोलॉजी से जो क्वेश्चंस आते हैं, प्लांट फिजियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं तो आपका फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, या फिर आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन में क्योंकि C3 C4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्मोन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं ना तो वो जीन से रिलेटेड, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, जैसे एक क्वेश्चन होता है जिब्रेलिन हार्मोन, क्योंकि रिवर्स जेनेटिक्स भी चलती है वहां पे। रिवर्स जेनेटिक्स का मतलब सिंपल सा है कि किसी जीन को अगर म्यूटेशन कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो मतलब उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हार्मोन पर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार उनको अच्छे से रीड करो कि कौन सा जीन का अगर म्यूटेशन किया जाए या स्टॉप किया जाए, इनहिबिट किया जाए तो क्या रिस्पॉन्स होता है। तो एक बार तेज जिगर से उसका जो हार्मोन का जो टॉपिक है एक बार आप उसको पढ़े। ठीक है, और उसके जीन्स को एक बार नोट डाउन कर ले कि इस जीन्स की वजह से क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, और सेकेंड थिंग, जब मैं बात कर रही हूँ कि बॉटनी से 11th-12th की आप बॉटनी जो है एक बार पढ़ के जाएं, है ना, 11th-12th की बॉटनी को एक बार रीड करके जाए। और सेकंड जो है हार्मोन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एक बार उसको एक बार तेज जिगर से पढ़ ले। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है तो एक बार उसको भी एक बार रीड कर ले, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है इस बार आ जाए। ठीक है, और दूसरी बात, जब भी एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैम वहां हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और वहां पे क्या होता है ना, सी सेक्शन में ऐसा होता है कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 1 मार्क जो होता है उसमें नेगेटिव में जाता है अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो। ठीक है, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है? पहली बात ये कि आपका पहले तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो आपको ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि जो रूट ग्रोथ है, रूट ग्रोथ आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे रूट ग्रोथ आया तो रूट ग्रोथ आके आपके दिमाग में आना चाहिए रूट ग्रोथ के लिए क्या क्या एक्चुअल में होता है। फर्स्ट आपको जब एनसीईआरटी आप जो पढ़ोगे 11th-12th के एनसीईआरटी में भी गिवन है कि यहाँ पे रूट केप होती है। ठीक है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, उसके ऊपर रूट केप, उसके बाद इलोंगेशन जोन होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, यहाँ होता है इलोंगेशन जोन और यहाँ होता है मैचुरेशन जोन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक होता है जब ये जो मेरिस्टेमेटिक है, इलोंगेशन जोन है या फिर मैचुरेशन जोन है, तो इस पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक में तो सेल डिवाइड करेगी, सिंपल सी बात है। इलोंगेशन जोन में आपको जो भी जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, वो सब क्या होगा, इलोंगेट होगा। और मैचुरेशन जो रीजन होता है इसका, इसमें रूट हेड्स का, सिंगल रूट हेड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैच्योर जो भी सेल्स होगी सारी क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि रूट ग्रोथ उन्होंने पढ़ा। ठीक है, आपने रूट ग्रोथ पढ़ा और रूट ग्रोथ के सारे ऑप्शन देखे जो रूट ग्रोथ के बारे में बताया कि जाइलम, फ्लोएम, मैच्योर इन इलोंगेशन फेज। तो आपने कहा नहीं, जाइलम फ्लोएम तो इलोंगेशन फेज में थोड़ा मैच्योर होता है, वो तो मैच्योरेशन रीजन में मैच्योर होगा ना। चलो ये तो ऑप्शन गलत है। और आपको पूछा क्या गया है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो रूट ग्रोथ के और लास्ट में क्या पढ़ोगे कि किस में से पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट। ठीक है, अगर आपको इनकरेक्ट करेक्ट पूछा गया है तो ये तो मेरे ऑप्शन में नहीं आएगा। तो देखो ऐसे ऑप्शन को, फिर आपको कहाँ जाना है स्टूडेंट्स, ऑप्शन में जाना है। कहाँ जाओगे, ऑप्शन में। देखो कि कहीं मेरा अगर करेक्ट है तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो बिल्कुल आना नहीं चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ये था, फिर बाकी सारे भी ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये रूट एपिडर्मिस सेल क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर हेल्प करता होगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन पे गई, ऑप्शन पे मैंने क्या देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। अरे नहीं यार, मैंने तो पढ़ा है कि मैचुरेशन रीजन, कॉमन सेंस बात है, इलोंगेशन जोन में तो मैच्योर कोई भी जाइलम फ्लोएम नहीं होगा। ठीक है, इतना तो मुझे भी पता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी मैंने क्या देखा कि फर्स्ट यहाँ भी है, फर्स्ट यहाँ भी है, फर्स्ट यहाँ भी है,
यानी तीनों ऑप्शन तो गलत है, मुझे तो करेक्ट पता लगाना है। फिर आपसे ऑप्शन में क्या आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ। यानी मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगते हैं या 1 मिनट लगता है एक क्वेश्चन को अटेंड करने का। यानी कि अगर आपने अच्छे ढंग से अगर उसको पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा। आपको क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था, यही तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था, बाकी तो आपको भी पता नहीं है और शायद मुझे भी नहीं पता कि रूट एपिडर्मिस से कैपेबल और रूट ग्रोथ। हाँ ठीक है, होती होगी रूट ग्रोथ के लिए कैपेबल। क्वेश्चन सेंटर ऑफ कोर्स रूट कैप के क्वेश्चन सेंटर क्या होता है, क्वेश्चन सेंटर क्या होता है, ये मतलब जो सेल्स डिवाइड होती है ना उसकी एक्टिविटी क्या करता है, स्लो डाउन करता है। तो वो एक चिल में क्वेश्चन सेंटर होता है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता, या हो सकता है जब स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा होगा तो उनको भी नहीं पता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, मतलब कि हार्मोन जो आयंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। तो मेरा ऑप्शन क्या था स्टूडेंट्स, मेरा ये था कि मुझे बस ये पता लगाना था कि रूट ग्रोथ एक्चुअल में जो है वो ये था कि फर्स्ट ऑप्शन मैंने देखा, फर्स्ट ऑप्शन में गलत लगा और मैंने लास्ट में देखा कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। तो मैं बस ऑप्शन देखे और मुझे यही लगा तो बी ऑप्शन पे लगा दिया। अब इसमें सोचने का भी वो नहीं था कि हाँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही पता था कि बाकी सारे ऑप्शन में तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है जो कि रॉन्ग है। तो एक ही ऑप्शन है जो कि फर्स्ट नहीं आ रहा है उस पर लगाया। बाकी मैंने ऑप्शन भी देखे नहीं कि क्या पूछ रहा है। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि हाँ हो क्या रहा है, लेकिन कुछ तो ऑप्शन आपको पता होगा ना कि एक्चुअल में वो जो कॉन्सेप्ट वो किससे रिलेटेड है। अगर आपको ये भी नहीं पता होगा कि जाइलम फ्लोएम मैच्योर इलोंगेशन फेज नहीं पता, लेकिन कॉमन सेंस तो लगा सकते हो कि जाइलम फ्लोएम मैच्योर कैसे होगा, इलोंगेशन में तो होगा नहीं, ऑफ कोर्स मैच्योरेशन फेज ही होगी जहां पे क्या होगा, मैच्योर होगा। क्लियर है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जब पार्ट सी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो उसमें 25 क्वेश्चन ऐसे चूज करो जो आप देखते ही कि हाँ इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन आता है तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए तो उसको हटा भी सकते हो, कुछ दूसरे क्वेश्चन देख लेंगे। एक बार चूज करना सीखो कि 25 क्वेश्चन आपको कैसे चूज करना है। तो अभी 2-4 दिन है तो इसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कैसे आप 25 क्वेश्चन चूज करने वाले हो, कैसे बी सेक्शन के क्वेश्चन को चूज करने वाले हो, कैसे फिर ए सेक्शन में जाने वाले हो, ठीक है। आई होप आपको ये देख समझ में आया होगा कि कैसे एक्चुअल में बॉटनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 11th-12th की एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाएं। और दूसरा भी प्लांट फिजिको जो मैंने बताया, हार्मोन्स या फाइटोक्रोम या फोटोपेरिडिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वर्नलाइजेशन है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, तो एक बार उनको पढ़ के जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा अगर आप बॉटनी के क्वेश्चन आप पे अटेम्प्ट करने जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक्स के क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं और कैसा तरीका है कि आप ऑप्शंस को क्या करो, इजीली फाइंड आउट करो और ऑप्शन लगाओ, क्योंकि वहां पे टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन एक टाइम पर ही करना होगा, 1 मिनट में ही करना होगा, 2 मिनट्स में। पार्ट सी के लिए ऑफकोर्स 2-3 मिनट्स लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस भी क्या हो सकते हैं, अटेम्प्ट हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप ये जितना भी पार्ट है एक बार प्लांट से रिलेटेड जो भी पार्ट होता है, प्लांट एनाटॉमी है, प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपका जो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट है, ठीक है, एक बार उनको रीड करके जरूर जाएं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसे एक्चुअल में सीएसआई नेट में बॉटनी से रिलेटेड अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो एक बार इन सिलेबस को देख लो, क्या क्या देखोगे, एक बार 11th-12th के एनसीईआरटी को देखो। सेकेंड थिंग आपको ये देखना है एनसीईआरटी 11th-12th के एनसीईआरटी, सेकेंडली प्लांट फिजियो के एक बार तेजी से हार्मोन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड हमेशा हर साल क्वेश्चंस पूछते ही है, ठीक है। तो एक बार उसको पढ़ो, सेकेंडली मेटाबोलाइट्स को एक बार देख लो, और साथ ही साथ एक बार C3 फोटोसिंथेसिस ये जो साइकिल है इनको अच्छे से रीड करके जाओ, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड वो क्वेश्चन वहां पे पूछ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।